परसेंटेज ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी में हर जगह है, शॉपिंग में, सैलरी में, न्यूज में। लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक आम सी सिचुएशन लेते हैं। कोई चीज $100 की है, उस पर 20% की छूट है और आपके पास एक 10% का एक्स्ट्रा कूपन भी है। तो फाइनल कीमत क्या होगी? $70। पहली बार में तो यही लगता है ना, कि भाई 20 + 10 हो गया 30% डिस्काउंट। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, और यही वो सबसे आम गलती है जो हम सब करते हैं। समझते हैं क्यों? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि परसेंटेज का कोड क्या है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसी प्रो टिप्स तक पहुंचेंगे जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1, परसेंटेज का कोड। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है, और परसेंटेज के साथ भी यही है। तो ये शब्द परसेंटेज या प्रतिशत, इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन शब्द पर सेंटम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है हर 100 में से। बस ये किसी भी चीज को 100 के स्केल पर देखने का एक तरीका है, ताकि तुलना करना आसान हो जाए। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट, एक छोटा सा फॉर्मूला जो हर जगह काम करता है। P% का मतलब है P/100। बस यही एक चीज, यही एक पहचान आपको याद रखनी है। सारी कैलकुलेशन इसी एक नियम पर टिकी है। अब कैलकुलेशन को एकदम आसान बनाने के लिए हम परसेंट को हमेशा एक डेसिमल यानी दशमलव में बदल लेते हैं। कैसे? वही पुराना नियम, 100 से डिवाइड करके। और ये जो डेसिमल नंबर आता है ना, यही है हमारा असली हथियार, हमारा मल्टीप्लायर। ये वो चाबी है जो आपको सीधे सही जवाब तक ले जाएगी। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि इन रूल्स को असल जिंदगी की पहेलियों को सुलझाने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, पर दुनिया की कोई भी परसेंटेज प्रॉब्लम इन्हीं 3 टाइप में से एक होती है। बस 3। या तो आपको परसेंट निकालना होता है, या किसी नंबर का हिस्सा, या फिर वो पूरा नंबर ही खोजना होता है। अगर आपने इन 3 पहेलियों को हल करना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपने गेम जीत लिया। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प जाल पर, एक ऐसा ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सबको लगता है कि अगर किसी चीज की कीमत 20% बढ़ाई और फिर 20% घटा दी, तो कीमत वापस वहीं आ जाएगी, है ना? सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं $100 से। अब इस पर हम 20% का इजाफा करते हैं। सिंपल है। 100 का 20% होता है 20। तो हमारी नई वैल्यू हो गई $120। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, हमारा बेस यानी हमारी शुरुआती रकम अब 100 नहीं बल्कि 120 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस नई कीमत यानी $120 में से 20% कम करते हैं। तो सवाल वही है, क्या हम वापस 100 पर पहुंचेंगे? लॉजिक तो यही कहता है कि पहुंचना चाहिए। नहीं, जवाब है $96। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 20% की कमी हुई वो $100 पर नहीं, बल्कि हमारे नए बड़े बेस यानी $120 पर हुई। और 120 का 20% होता है 24। तो 120 माइनस 24 हुए 96। देखा? यही है वो एसिमेट्री ट्रैप, वो जाल जिसमें हम फंसते हैं। अच्छा, अब एक और ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो अक्सर परेशान करती है। मान लीजिए आपको सेल में किसी चीज की डिस्काउंटेड कीमत पता है, पर उसकी असली ओरिजिनल कीमत क्या थी, ये कैसे पता करें? ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। इसे हम कह सकते हैं 1% रूल। सोचकर देखिए, अगर 20% डिस्काउंट के बाद कोई चीज $400 की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी ओरिजिनल कीमत का 80% चुकाया है। तो 80% बराबर है $400 के, है ना? अब अगर 80% 400 है, तो 1% कितना होगा? सिंपल, 400 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया $5। और अगर 1% $5 है, तो 100% यानी ओरिजिनल प्राइस वो होगा $500। कितना आसान है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी टिप पर। ये वो प्रो टिप है जो आपको उस पहली पहेली का सही जवाब भी देगी और आपको हमेशा के लिए सबसे कॉमन गलती से बचाएगी। याद रखिए, एक के बाद एक मिलने वाले डिस्काउंट को कभी भी सीधे सीधे जोड़ना नहीं है। 50% और 25% की छूट का मतलब 75% की छूट बिल्कुल नहीं होता।
हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना चाहता है, पर मैथ इस तरह काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूसरा डिस्काउंट हमेशा घटी हुई कीमत पर लगता है, ओरिजिनल पर नहीं। यहां आप साफ देख सकते हैं कि जोड़ने वाली सोच और असलियत में कितना फर्क है। हमें डिस्काउंट को जोड़ना नहीं है, बल्कि जो कीमत बची है उसके मल्टीप्लायर्स को गुणा करना है। यही सही तरीका है। चलिए इसे एक और उदाहरण से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए 30% की छूट है। इसका मतलब आपको कीमत का 70% देना है। तो हमारा पहला मल्टीप्लायर हुआ 0.70। अब इस पर 15% का एक और कूपन है। इसका मतलब आपको इस नई कीमत का 85% देना है। तो दूसरा मल्टीप्लायर हुआ 0.85। अब बस इन दोनों मल्टीप्लायर्स को गुणा कर दीजिए, 0.70 को 0.85 से। जवाब आता है 0.595। मतलब आपको ओरिजिनल कीमत का सिर्फ 59.5% ही देना है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 100 में से 59.5 घटाइए, 40.5%। 45% नहीं, ये है असली हिसाब। तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको एक के बाद एक परसेंटेज चेंज दिखें, तो जोड़ने की आदत को छोड़िए और गुणा करने की सोच अपनाइए। ये छोटा सा बदलाव न सिर्फ आपको हमेशा सही जवाब देगा, बल्कि आपको नंबर्स की दुनिया को एक ज्यादा गहरे और सटीक नजरिए से देखने में मदद करेगा।